द बुक समरी क्लब पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग इतनी जल्दी फैसले कैसे ले लेता है और कई बार उतनी ही जल्दी हम गलती भी कर देते हैं? क्या ये हमारी गलती है या फिर हमारे सोचने की प्रक्रिया में ही कोई झोल है? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इन सवालों के जवाब देती है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसे लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनेमैन ने। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम सभी रोजाना खड़े होते हैं, विकल्पों के दोराहे पर। सुबह उठकर चाय पीनी है या कॉफी, किसी से बहस करनी है या चुप रह जाना है, खरीदारी में डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट चुनने हैं या ब्रांडेड चीजें लेनी है। हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे काम कर रहे होते हैं दो सिस्टम, सिस्टम एक और सिस्टम दो। सिस्टम एक वो है जो फुर्तीला है, तुरंत निर्णय लेता है और भावनाओं पर चलता है, जैसे जब आप सड़क पर अचानक आती गाड़ी को देखकर कूद जाते हैं बिना सोचे। सिस्टम दो वो है जो धीरे काम करता है, सोचता है, तर्क करता है और थकता भी है, जैसे जब आप बजट बनाते हैं, लोन के कागज समझते हैं या शादी के लिए कोई फैसला लेते हैं। डैनियल कहते हैं, ज्यादातर समय हम सिस्टम एक के भरोसे चल रहे होते हैं और यही वजह है कि हम अक्सर उन जालों में फंस जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। मान लीजिए आपको एक सवाल पूछा जाए, एक बैट और बॉल की कुल कीमत $1.10 है। बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगा है। बताइए बॉल की कीमत क्या होगी? अगर आपके दिमाग में आया 10 सेंट तो बधाई हो, आपने वही जवाब दिया जो दुनिया का ज्यादातर हिस्सा देता है, और वो गलत है। सही जवाब है बॉल 5 सेंट की है और बैट $1.05 का। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हमारा सिस्टम एक हमें जल्दी से जल्दी जवाब दिलवाना चाहता है, भले ही वो गलत हो। ये वही सिस्टम है जो बिना जांच पड़ताल के किसी को गुड बॉय या लालची इंसान की छवि में डाल देता है। पहली मुलाकात में अगर कोई अच्छा लगता है तो हम मान लेते हैं कि वो हर चीज में अच्छा होगा। इस भ्रम को कहते हैं हेलो इफेक्ट। इसी तरह का एक और जाल है कंफर्मेशन बायस, यानी हम वही चीजें ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वासों को सही साबित करें। अगर आपने मान लिया कि अमर थोड़े आलसी है, तो जब भी अमर कुछ आराम करते नजर आएंगे आप कहेंगे, देखा यही तो आलसीपन है। लेकिन जब वही अमर देर रात तक काम करते मिले, तब आपका दिमाग कहेगा, बस आज ही मेहनत कर रहा है। मान लीजिए आपने ईट शब्द कहीं देखा, अब अचानक आपके सामने एक अधूरा शब्द आता है, सो_पी। अब जरा सोचिए, आप इसे क्या पढ़ेंगे? आपका दिमाग तुरंत कहेगा सूप। क्यों? क्योंकि ईट ने आपके दिमाग को एक खास दिशा में सोचने के लिए पहले से तैयार कर दिया। इसी को कहते हैं प्राइमिंग। आपका दिमाग न चाहते हुए भी आसपास के शब्दों, भावनाओं और संकेतों से प्रभावित हो जाता है। एक बार एक स्टडी में लोगों को ऐसे शब्द पढ़वाए गए जो बुजुर्गों से जुड़े थे, जैसे रिंकल, फ्लोरिडा, ग्रे हेयर। और जब इन लोगों को एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने धीरे चलना शुरू कर दिया, जैसे वाकई बूढ़े हो गए हों। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें खुद ये पता भी नहीं चला कि वे धीरे क्यों चल रहे थे। हम सब ऐसे ही अनजाने जाल में फंसते रहते हैं। अब बात करते हैं उन मानसिक शॉर्टकट्स की जिन्हें हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी पार्टी में बेन नाम के एक आदमी से मिले जो बहुत हंसमुख है। अब जब आपसे कोई पूछता है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो किसी सामाजिक कारण के लिए दान कर सकता है, तो आप बिना ज्यादा सोचे बेन का नाम सुझा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्रेंडली था। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उन्हीं चीजों पर जल्दी विश्वास करते हैं जो हमें याद करने में आसान लगे, चाहे वो डर हो, खबर हो या कोई चेहरा। उदाहरण के लिए, अगर मीडिया रोज प्लेन क्रैश की खबर दिखाए तो लोग सोचेंगे हवाई यात्रा सबसे खतरनाक है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कई गुना ज्यादा मौतें होती हैं। दूसरा शॉर्टकट है सब्स्टिट्यूशन ह्यूरिस्टिक।
यानी जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो दिमाग उसे एक आसान सवाल में बदल देता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, क्या ये महिला एक योग्य शेरिफ हो सकती है? आप सोचेंगे, क्या ये महिला एक शेरिफ जैसी दिखती है? यहां आपने काबिलियत का सवाल हटाकर दिखने पर फैसला किया। यही वजह है कि इंटरव्यू, चुनाव या शादी ब्याह में अक्सर अच्छे दिखने वाले या प्रेजेंटेबल लोग चुन लिए जाते हैं, भले ही उनके पास असली योग्यता न हो। अब बात करते हैं बेस रेट नेग्लेक्ट यानी आंकड़ों की अनदेखी। मान लीजिए एक शहर में 80% टैक्सी लाल है और 20% पीली। अगर कोई कहे कि एक्सीडेंट में पीली टैक्सी शामिल थी तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे, भले ही आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्सी तो लाल है। इससे पता चलता है कि हम अनुभव और अनुमान पर ज्यादा भरोसा करते हैं, डाटा पर नहीं। और अब आते हैं उस चीज पर जिससे हम सब रोज जूझते हैं, आत्मविश्वास और भविष्यवाणी की गलती। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पूरा अंदाजा है कि आगे क्या होगा। जैसे मार्च में हमेशा गर्मी पड़ती है, अमित तो हमेशा लेट ही आता है, मुझे पता था ये डील फेल होगी। पर सच ये है कि हम अपनी यादों को बहुत सिलेक्टिव रखते हैं। कहते हैं हम किसी घटना को वैसा याद नहीं रखते जैसी वह थी, बल्कि वैसी याद रखते हैं जैसी हमें महसूस हुई। इसे पीक एंड रूल कहा जाता है। अगर कोई घटना के अंत में बुरी हो जाए तो हमारा दिमाग पूरी घटना को बुरा मान लेता है। कल्पना कीजिए, आपने एक दिन में बहुत सारे जटिल काम निपटा लिए। जैसे ही आप शाम को सुपरमार्केट जाते हैं, आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, एक हेल्दी सलाद और दूसरा चॉकलेट केक। अगर आपने पूरे दिन में खूब मानसिक मेहनत की है तो चांस है कि आप चॉकलेट केक चुन लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका सिस्टम 2 थक चुका है और कंट्रोल छोड़ चुका है और सिस्टम 1 ने कमान संभाली है। डैनियल कहते हैं, मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। जब हम थके होते हैं तो दिमाग का हिस्सा जो विचारशील फैसले का लेता है सुस्त हो जाता है। इसीलिए निर्णय लेते समय हमारा मूड, समय और थकान तीनों चीजें गहरा असर डालती है। अब बात करते हैं लॉस अवर्जन की, यानी हम नुकसान से बचने के लिए उतना ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं जितना हम लाभ पाने के लिए करते। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 500 रुपए का फायदा होता है तो वो खुश होगा, लेकिन अगर उसे 500 रुपए का नुकसान हो जाए तो वो दुख उससे कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करेगा। यही कारण है कि लोग जोखिम से बचने के लिए गलत फैसले लेते हैं। जैसे एक निवेशक सिर्फ इसलिए एक शेयर नहीं बेचता क्योंकि उसे नुकसान हो जाएगा, भले ही उसे पता हो कि अब और गिरावट आने वाली है। अब बात करते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट की, यानी चीजों को कैसे पेश किया जाता है, उससे हमारी सोच कैसे बदलती है। मान लीजिए डॉक्टर कहता है, इस ऑपरेशन में 90% चांस है कि आप बच जाएंगे। आप सोचते हैं, वाह, काफी अच्छा चांस है। लेकिन वही डॉक्टर अगर कहें, इस ऑपरेशन में 10% चांस है कि आप मर सकते हैं, अब आप डर जाएंगे। जबकि दोनों बातों का मतलब बिल्कुल एक ही है। ये फ्रेमिंग हमारे दिमाग के सिस्टम एक को जाल में फंसा देती है। हम शब्दों की प्रस्तुति पर यकीन करते हैं, उनके गहराई में छिपे तथ्यों पर नहीं। अब सोचिए, हम जैसे इंसान जो हर दिन छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, क्या सच में हम तर्क के आधार पर सोचते हैं? शायद नहीं। इसीलिए कहनमैन ने इकोनॉमिक मैन के मिथक को तोड़ा। वो कल्पना जो कहती है कि इंसान हर बार यूटिलिटी के हिसाब से सोचता है, यानी अधिक लाभ, अधिक फायदा। पर असल में हम भावनाओं से भरपूर, डर और इच्छा से संचालित जीव हैं, जो ज्यादातर समय इंस्टिंक्ट यानी सिस्टम 1 के आधार पर फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। क्या आपने कभी कोई क्रिकेट मैच देखा है और बाद में कहा, मुझे तो पहले से पता था कि इंडिया हारेगी? दरअसल वो सिर्फ आपका दिमाग है जो पीछे जाकर नैरेटिव बना रहा है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन हकीकत में हम बस कहानियां गढ़ लेते हैं ताकि चीजें सुसंगत लगे। इसी को कहनमैन कहते हैं
नैरेटिव फैलेसी। हम इंसान कहानियों में जीते हैं। अगर कुछ हमारे अनुभव में फिट न हो तो हम या तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं या उसे घुमा फिराकर अपने कथानक में फिट कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए दो लोगों की, जॉन और जेन। दोनों के पास आज 5 लाख रुपए हैं, लेकिन जॉन के पास पहले सिर्फ 1 लाख रुपए थे और उसने 4 लाख कमाए, जबकि जेन के पास पहले 9 लाख रुपए थे और उसने 4 लाख गवा दिए। आप सोचिए, कौन ज्यादा खुश होगा? आपका दिमाग कहेगा जॉन, और आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट आंकड़ों से ज्यादा रिलेटिव अनुभव पर ध्यान देते हैं। कहनमैन कहते हैं, हमारे लिए खुशी का गणित सीधा नहीं बल्कि नॉन लिनियर है। तो अब तक आपने जाना कि कैसे हमारा दिमाग दो सिस्टम्स के बीच झूलता रहता है। सिस्टम एक जो तेज, सहज और भावुक है, और सिस्टम 2 जो धीमा, विश्लेषणात्मक और थकाऊ है। आपने ये भी देखा कि कैसे हम ह्यूरिस्टिक्स, पूर्वाग्रहों, प्राइमिंग और फ्रेमिंग से प्रभावित होकर बार बार गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम इन गलतियों से बच सकते हैं? जवाब है, पूरी तरह नहीं। लेकिन हां, हम जागरूक बन सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमारा सिस्टम एक डिफॉल्ट मोड है, यानी आप चाहे न चाहें वो हर पल सक्रिय रहता है। आप सड़क पर चल रहे हैं, विज्ञापन देख रहे हैं, किसी दोस्त से मिल रहे हैं, हर समय सिस्टम एक आपको दिशा दे रहा होता है। पर अगर हम अभ्यास करें और खुद से सवाल पूछना शुरू करें तो हम अपने सिस्टम 2 को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे जब आप कोई राय बना रहे हो तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरा पहला अनुमान है या मैंने इस पर सोच समझकर विचार किया है? क्या मैं किसी पुराने अनुभव की वजह से जल्दी निष्कर्ष पर आ रहा हूं? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो डेटा से मेल खा रहा है या बस मेरी भावनाओं से? डैनियल कहते हैं, ये छोटे छोटे पॉज आपको बुरे निर्णयों से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज की, प्लानिंग फैलेसी। यानी हम कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम शुरू करते समय अक्सर ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, हम सोचते हैं, अरे ये वेबसाइट डिजाइन बस 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी, लेकिन वो 3 हफ्ते ले लेती है। क्यों? क्योंकि हम सबसे अच्छा संभावित परिदृश्य, बेस्ट केस सिनारियो को ही सच मान लेते हैं। इससे बचने के लिए कहनमैन ने सुझाया, आउटसाइड व्यू अपनाइए। यानी अपने प्रोजेक्ट को ऐसे देखिए जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो, और इतिहास से सीखिए। ऐसे ही काम पहले कितना समय लेते हैं? अब बात करते हैं इंट्यूशन बनाम लॉजिक की। बहुत से लोग सोचते हैं कि गट फीलिंग यानी सिक्स्थ सेंस काफी पावरफुल होती है, लेकिन कहनमैन कहते हैं, हर गट फीलिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक ट्रेन पायलट, एक सर्जन या एक फायर फाइटर की गट फीलिंग सालों की ट्रेनिंग और अनुभव पर आधारित होती है, लेकिन एक नए निवेशक की गट फीलिंग बस डर, लालच और हवा पर चलती है। इसलिए जब भी आपको कोई फैसला सिर्फ फीलिंग पर लेना लगे, वहां एक ब्रेक लगाइए और सिस्टम 2 को जरा सा मौका दीजिए। अब हम आते हैं उस कोर मैसेज पर जो इस पूरी किताब का सार है। हम इंसान तर्क से नहीं, कहानी और भावनाओं से संचालित होते हैं। हम खुद को तर्कशील समझते हैं, पर असल में हम बस अपनी सोच की कमियों से अनजान रहते हैं। तो समाधान क्या है? अवेयरनेस। सबसे पहली चीज है जानना कि आपके साथ ये हो रहा है। अगर आपको ये पता हो कि आप बायस से प्रभावित हो सकते हैं, तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाती है। रिफ्लेक्शन। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार ठहरिए, चाहे वो करियर हो, निवेश हो, रिश्तों का मामला हो या खुद पर राय बनाना। सिस्टम 2 को एक्टिवेट कीजिए। डेटा वर्सेस इमोशंस। जितना हो सके आंकड़ों को देखें, न कि भावनाओं को। डाउट योर फर्स्ट इंप्रेशन। पहला विचार अक्सर सिस्टम 1 का होता है और वो गलत हो सकता है। स्टोरीज को टटोलिए। जो कहानियां आप खुद को सुनाते हैं, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, मुझे कभी किस्मत नहीं मिलती, ये इंसान भरोसे लायक है, इन सभी पर पुनर्विचार करें। दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है।
ये हमें हमारी ही सोच की कमजोरियों से वाकिफ कराती है और सिखाती है कि कैसे उन पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर निर्णय लेने वाले बने, जिंदगी में कम पछतावे हों और ज्यादा स्पष्टता हो, तो ये किताब आपकी जरूरी साथी हो सकती है। द बुक समरी क्लब पर हम ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों को सरल और कहानियों की भाषा में आपके सामने लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी किताब आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, तेज सोचना आसान हो सकता है, लेकिन धीरे सोचने में ही असली समझदारी है।